नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 फेब 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में, लिटरली इवन यूपीएससी में भी आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन बने हैं पहले भारतीय टू बिकम द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, अजय मल्होत्रा। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी फोटो है। अच्छा देखो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यहाँ पर प्रेसिडेंट हाल ही में बनी है नजहत शमीम। और इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो एडवाइज करती है इस काउंसिल को कि ये इशू है, ये हमको उठाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के अजय मल्होत्रा। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेबसाइट और यहाँ पर है एडवाइजरी कमेटी। इस एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं अजय मल्होत्रा। अच्छा, ये जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक और बात ये भी जान लो, अजय मल्होत्रा इससे पहले बहुत सी कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एम्बेसडर। जी हाँ, ये थे इंडियाज ऑनवॉय टू रशिया 2015 से 2013 के बीच में। कुवैत में भी ये रह चुके हैं ऑनवॉय। उसके अलावा ये एम्बेसडर और डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क। बहुत ही इनका इलस्ट्रियस करियर है, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है। अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे पहली बार एट द एडवाइजरी कमेटी एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने जीती है खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 की। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पहाड़ी बिल्लास। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खो खो है एक इंडिजिनस स्पोर्ट। ये स्पोर्ट भारत से ही निकला है और आज के समय भारत सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है उन स्पोर्ट्स को जो इंडिया से ही निकले हैं। आप देखेंगे कि अभी जो ब्रिक्स का समिट होगा, इस बार जो ब्रिक्स का समिट होना है ये होस्ट करेगा इंडिया। तो ब्रिक्स के समिट में भी पहली बार इस बार होंगे ब्रिक्स गेम्स और फोकस होगा यहाँ पर इंडिजिनस गेम्स पर। जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ से जो खेल निकले हैं उनको यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा। तो इंडियन स्पोर्ट्स को इंटरनेशनली भी सरकार प्रमोट करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है। किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे दूरदर्शन ने भी इसको कवर किया है। पहाड़ी बिल्लास विन 2021 खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत की पहली फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका को किस जगह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कोचिन पोर्ट से। ठीक है, कोचिन पोर्ट से इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये है भारत की पहली फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और ये देखो, भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल में आप अगर देखो तो भारत के टूरिज्म सेक्टर ने बहुत तरक्की करी है। ऑन वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स भारत की रैंक इंप्रूव हो चुकी है। पहले भारत की रैंक थी 65th, अब ये इंप्रूव होकर हो गई है 34। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये टनल बना है एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 26 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे जो भी क्रूज शिप्स हैं ये यहाँ पे रुकेंगी, डॉक करेंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अंदर से इसका एक व्यू है और ये इस तरीके से क्रूज शिप्स यहाँ पे आके रुका करेंगी। और कोचिन पोर्ट कहाँ पे है मैप पे, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखोगे केरला में यहाँ पे आपको मिलेगा कोचिन पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज कोचिन पोर्ट। ये भारत का पहला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने अनाउंस किया है कि ये शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की इंडिया में। ये है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अमेजॉन। यहाँ पे आप देखोगे रविशंकर प्रसाद जी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है हाल ही में अमित अग्रवाल, चेतन कृष्णा ऑफ अमेजॉन इंडिया से। इन्होंने ये बताया है कि अमेजॉन बहुत ही जल्द शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। उसमें से एक इनकी फायर टीवी स्टिक भी होगी। फायर टीवी स्टिक हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी थी। ये अमेजॉन का एक प्रोडक्ट है। ये से पहले बनता रहा चाइना में या फिर यूएस में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। पहली बार अब ये बनेगा इंडिया में और इसको ये बेचेंगे इंडिया में और दुनिया भर में भी। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है, इससे इंडिया में और जॉब्स आएंगी और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। और ये सब नतीजा है प्रोडक्शन लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कितने शहरों में पायलट प्रोजेक्ट
जल सर्वेक्षण जल जीवन मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ऑप्शन बी यहाँ पे है सही आंसर, 10 इज द राइट आंसर। और ये 10 शहर कौन कौन से हैं? ये शहर हैं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। और प्लान ये है कि अगर ये सर्वे कंप्लीट हुआ, अगर ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये प्रॉपरली सक्सेसफुल हुआ तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा सारी अमृत सिटीज में। और अमृत की फुल फॉर्म क्या है? ये है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफी हद तक ये न्यूज में है, यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है, गवर्नमेंट लॉन्चेस पायलट सर्वे ऑन ड्रिंकिंग वाटर इन 10 सिटीज। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, आरबीआई ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट करी है एक कमेटी टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो अर्बन सिटीज हैं, जो शहर हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको और मजबूत करने के लिए, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं प्रॉब्लम में आ गए थे, कई कोऑपरेटिव बैंक्स के जो लाइसेंस हैं ये भी रद्द किए गए हैं। तो इन द फ्यूचर ऐसा ना करना पड़े, कोऑपरेटिव बैंक मजबूत हो, इसके लिए एक कमेटी गठित करी गई है। आपको ये बताना है इस कमेटी के हेड कौन होंगे। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, NS विश्वनाथन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, बैंक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, इसको लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और NS विश्वनाथन साहब अपने आप में भी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ऑफ आरबीआई। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है, आरबीआई फॉर्म्स एक्सपर्ट कमेटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू स्ट्रेंथन सेक्टर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नया एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये बहुत न्यूज में आजकल। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 10,000। और साइन लैंग्वेज प्राइमरली किन के लिए होती है? ये होती है उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, डेफ लोगों के लिए, ठीक है। तो इस बार का जो तीसरा एडिशन है, ये जो एडिशन है, ये तीसरा एडिशन, ये है 10,000 टर्म्स के साथ। इससे पहले जो सेकेंड एडिशन था वहां पर थी टोटल 6,000 टर्म्स। तो इससे देखिए आप कह सकते हैं वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है ये काफ़ी तक बढ़ाई जा रही है हर साल। और यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है, न्यू एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी टू हैव 10,000 टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराजा सहूलिदेव मेमोरियल का। आपको बताना है कि किस स्टेट में बनेगा ये मेमोरियल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल भी है, पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सहूलिदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क इन चिथौरा लेक। और ये जो लेक है ये भी यूपी में है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी याद रखना। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि पीएम रिसेंटली एड्रेस सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन। आपको ये बताना है कि किस सिटी में आपको मिलेंगे हेडक्वार्टर्स श्री रामचंद्र मिशन के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में आपको मिलेंगे हेडक्वार्टर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन। ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन है और एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो टीच करती है प्रैक्टिस ऑफ सहज मार्ग या फिर हार्टफुलनेस मेडिटेशन की। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल इंडिया रेडियो ने इसको कवर किया है, पीएम अटैचेस ए प्रोग्राम टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, नेम द इंडियन टू होम जापान हैज कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस ऑनर रिसेंटली। जी हाँ, जापान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये दिया गया है एक भारतीय को। आपको बताना है इनका नाम क्या है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, थंगजांग सिंह को मिला है ये अवार्ड। और इनको ये अवार्ड मिला है इंडिया, जापान और मणिपुर के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए। इन्होंने ओवर द इयर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बहुत कंट्रीब्यूट किया है और इन्होंने प्रमोट भी किया है जापानीज कल्चर को इन इंडिया। और प्राइमरली जो इनको ये अवार्ड मिला है ये मिला है टू प्रमोट गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 17 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में, लोकसभा मतलब लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का, वहां पर कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है डी, 84। अंकित सिंह ने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, लोकसभा में इस वक्त टोटल जो सीट्स हैं ये है 543, ठीक है। इसमें से आप अगर देखो तो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है 47 और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है 84। ये रिजर्व्ड है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है,
SSC CGL 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिल्वर जब कोरोड होता है, आपने देखा होगा सिल्वर की आप एक रिंग लो या फिर आप अगर कोई सिल्वर की ब्रिक लेते हो, उसको आप अगर ओपन रख दो, ठीक है, खुले में, उसको आराम से हवा टच कर रही है, कोई उसके आसपास कवर ना हो, तो बहुत ही जल्द उसका जो सरफेस है वो थोड़ा खराब हो जाता है। हालांकि आप उसको आप ठीक कर सकते हो साफ करके, मगर जो ये कोरोजन होता है सिल्वर के ऊपर, ये किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर नाइट्रोजन की वजह से। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर हमेशा की तरह कल की वीडियो में। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।